दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कि ऐसे इंसान सभी साथियों को माला पहना करके स्वागत सम्मान करें। बहुजन समाज पार्टी की नीति रीतियों से प्रभावित होकर के आज सैकड़ों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी संस्था ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को बहुजन समाज पार्टी की ओर से और अपनी ओर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत सम्मान करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सम्मान में बहुजन समाज पार्टी कभी कमी नहीं छोड़ेगी। इनमें संस्था ग्रहण करने वालों में भाई रिंकू यादव जी, आशीष यादव जी, आदरणीय हमारे कुलदीप ठाकुर जी, आदरणीय आवेद खान जी, आदरणीय आर्यन वर्मा जी, आदरणीय मिंटी कदम जी, आदरणीय दयालु जी, आदरणीय मोहित राजौरिया जी, आदरणीय मानसू करदम जी, आदरणीय प्रवीण जी, ये तमाम सैकड़ों साथियों के साथ हमारे आज बहुजन समाज पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। हम सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ चलने का काम करेगी और आपके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने देगी, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। इनके साथ साथ उत्तर विधानसभा से ही राहुल नगर से हमारे श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, पूर्व पार्षद श्री देवेंद्र चौहान जी, पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भी मंच पर आए और हमारे जिला अध्यक्ष सभी हमारे सीनियर साथी उनका माला पहनाकर सारा सम्मान कर रहे हैं। इनके साथ साथ श्री देवेंद्र ठाकुर जी जो एलजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, एलजेपी के जिला अध्यक्ष हैं श्री देवेंद्र ठाकुर जी, वो भी मंच पर आए। उन्होंने भी आज एलजेपी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की संस्था ग्रहण की है। मैं आप सभी का बहुत बहुत सम्मान जो मुकेश कुमार जी जो एलजेपी के प्रदेश सचिव उत्तर विधानसभा निवासी हैं, उनका भी बहुत बहुत सम्मान स्वागत करते हैं। वो भी मंच पर आकर के आए और उनका सम्मान करते हैं। इन सभी साथियों को बहुजन समाज पार्टी बहुत बहुत आभार करती है और आपके मान सम्मान स्वाभिमान में हमारी पार्टी कभी कहीं कमी नहीं आने देगी, ऐसा मैं आप लोगों को व्यक्त करता हूँ। मौजूद सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज बड़ा खुशी का दिन है। देश की लोकप्रिय नेता हरजन अजीज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। इसके लिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा आयरन के कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय माननीय गोरेलाल जी को, छोटे भाई विक्रम सिंह जी को, चौधरी नैमी सिंह जी को, वीरू सुमन जी, पूर्व विधायक माननीय प्रताप सिंह बघेल जी और बसपा यूनिट के सभी सम्मानित साथियों, रामराम भाई और मेरे सभी पार्षद साथियों और सामने बैठे हुए तमाम बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले और बहन जी के चाहने वाले, बहन जी के एक आदेश पे अपने सारे त्याग करके उनके प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करने वाले सभी बहुजन समाज प्रेमियों को बना रहे हैं। बहन जी एक ऐसी डायनामिक, एक ऐसी शैली है जिन्होंने देश के अंदर दलित समाज के लिए, दलित समाज के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यकों के लिए एक ऐसा कार्य करने का काम किया, एक सूत्र में बांधकर और उनकी प्रेरणा से हमारे अंदर जागृति पैदा हुई। देश के अंदर एक ऐसी लहर चली, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाया
बहन जी ने, मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। और आज इस जन्मदिन के मौके पर आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ऊपर से ईश्वर अल्लाह ताला भी इस बात की शहादत देता है कि उन्होंने आज इतना प्रिय मौसम किया कि जो मौसम कश्मीर में होता है वो आपको आगरे में देखने को मिला। ये साथियों, हम सब एक है और बहन जी हमारी नेता है। हम बहन जी को पूर्ण सम्मान के साथ और पूर्ण हृदय से उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। भाई फूले जी को नमन करता हूं। इस देश को संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चरणों में नमन करता हूं। इस देश के अंदर पिछड़ों, माइनॉरिटीज, दलितों को सत्ता की चाबी सौंपने वाले माननीय काशीराम साहब को चरणों में नमन करता हूं। आज जिस देवी का जन्मदिन है, इस उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सभी पार्षदगण और सभी साथी लोगों को जय भीम। और मंच के सामने जो जनता जनार्दन बैठी हुई है, आप सभी को जय भीम। साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आज हम 69वां जन्मदिन इस ईदगाह कुतुबपुर मैदान में बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खटीक समाज से एक छोटा कार्यकर्ता, जिसको आज इतना बड़ा मंच बहुजन समाज पार्टी के हमारे सीनियर नेताओं के द्वारा दिया गया है। गाड़ियों की रेस होती है, वो बहनी के द्वारा दिया गया। साथियों, आप इन सब चीजों के बारे में अगर अपने क्षेत्र में अपने लोगों को बताएंगे, सब समाज को सम्मान बहन कुमारी मायावती जी ने दिया, जाति देखी, धर्म देखा, और जो भी उनके साथ आया उनको बहन जी ने सम्मान दिया और सम्मान के अंदर बहन जी ने उनको बनाया। साथियों, तेरे साथी रहे, फिर थोड़ा सा समय आ गया है कि हमने अपना भाईचारा बनाए और उस भाईचारे का बना करके बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत रहे, जिससे 2027 के चुनावों के बाद बहन कुमारी मायावती जी इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। इन सबकों के साथ मैं जमा जाऊंगा। जय भीम, जय भारत, प्रजातंत्र। यूपीएससी जी 4296 तेल बगिया से चलकर ये विशाल युवाओं का जत्था आया है। विशाल वर्मा जी के नेतृत्व में ये नौजवानों की टीम आई है। मैं बहुजन समाज पार्टी की जिला कमेटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। उन सभी के सम्मान में सभी लोग नारे लगाएंगे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मेरा सभी का और सभी वक्ताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। बाबा साहब को नमन करते हुए सम्मानित मंच को मेरा जय भीम। सामने बैठे मेरी माताएं, बहनें, भाइयों को मेरा जय भीम। मैं आज बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर बहन जी के अच्छे स्वास्थ्य और बहन जी हमारे भावना को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, मैं ये विनती करता हूँ। और मेरे भाइयों, बहन जी के जन्मदिन पर भाइयों को गिफ्ट देना पड़ता, गिफ्ट। तो साथियों, आज हम सब ये कसम खा लें कि बहन जी का जो जन्मदिन का गिफ्ट है वो 2027 में हमें बहन जी को मुख्यमंत्री बनाकर होना देना है। जय भीम, जय भारत। बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए, जैसा कि आज हम लोग ईदगाह कुतुबपुर पर अम्बेडकर पार्क पर हम लोग बहन जी का 69वां जन्मदिन मनाने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। उस जन्म दिवस के अवसर के कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हमारी पार्टी के सीनियर साथी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे सम्मानित गोरेलाल यादव साहब, विक्रम सिंह जी, चौधरी नेमी चंद जी, रामनरेश करदम जी,
और सम्मानित मंच, सभी हमारे सीनियर साथी, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ अपील और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग जो जोश आज आप लोगों ने दिखाया है कि ऐसी ठंड में अपने घरों से निकल कर के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने शिरकत की, इसी तरह आने वाला जब 2026 का चुनाव हो, जिला पंचायत का, और 2027 का विधानसभा का चुनाव हो, उसमें भी अपने पूरे जोश और खरोश के साथ लगे और एक अच्छा रिजल्ट देने का काम करें। मेरी अपील है, जो हमारे सम्मानित सभी कार्यकर्ता जो लोग खड़े हुए हैं वो कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रही है। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के दौरान आपको शिक्षा मिली, आपको रोजगार मिला, आपको स्वास्थ्य अच्छा मिला, आप लोगों को न्याय मिला। आप लोगों के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने स्पेशल बैकलॉग के माध्यम से तमाम हमारे नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम किया। तमाम माताओं बहनों के लिए, हमारे जो गरीब लोग थे, गरीब लोगों के लिए काशीराम साहब के नाम से आवास बना करके उनको देने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम ऐसे विकास के ऐसी नींव डाल दी। आज बहन कुमारी मायावती जी को लोग, जो सरकारें वर्तमान में चल रही हैं, उनको कॉपी करने का काम कर रहे हैं। नींव डाली नोएडा एक्सप्रेसवे की, तो वो आज भी लोग उसको कॉपी करने का काम कर रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम मेडिकल कॉलेज बनवाए, तमाम इंटर कॉलेज बनवाए, तमाम डिग्री कॉलेज बनवाए। बहन जी ने शिक्षा पर बहुत बड़ा ध्यान दिया। तो सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें, और एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी का जब चुनाव आए तो आप लोग एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर दबा करके अपने क्षेत्र से जो भी सम्मानित प्रत्याशी हो उनको जिताने का काम करें। कर रहे हैं जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय विमल वर्मा जी, सम्मानित मंच, और इस कार्यक्रम में जनपद आगरा के कोने कोने से आए हुए बाबा साहब के अनुयायी और बहन जी के सिपाही, आप सभी के चरणों में डॉक्टर वीरू सुमन अपना शीश झुकाकर सादर जय भीम करता है, नमस्ते करता है, राम राम करता है, दुआ करता है, अस्सलाम वालेकुम बोलता है। इसके साथ साथ आप सभी को बहन जी के जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। अभी वक्ता बहुत कुछ कह रहे थे, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मिशन मूवमेंट की अगर बात करते हो तो मिशन को आगे ले जाने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। अगर अपनी सोच बदल लेंगे तो बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बना लेंगे। मंच से कुछ कहते हैं, सामने कुछ कहते हैं, पीछे कुछ करते हैं, बात करते हैं हम लोग सम्मान बचाएंगे, सम्मान नहीं बचेगा, बाबा साहब का सम्मान बचाएंगे, ऐसे नहीं। अगर किसी से कोई गलती होती है तो किसी के घर से गलती नहीं होती है। गलती करने वाला गलती करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई गलती करता है तो उसको उजागर करता है, वो सबसे ज्यादा गलती करता है। मैं समझता हूं कि मेरे इशारे को कुछ लोग समझ रहे होंगे, और अगर ये ऐसा कुछ समझते हैं तो मैं समझता हूँ बाबा साहब के अनुयायी नहीं है। अगर बाबा साहब के अनुयायी है तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। आज मैं इस मंच से नहीं, जब मुझे किसी सामाजिक स्तर पर बुलाएंगे, अपने घर पर बुलाएंगे तो मैं बात करूंगा। लेकिन जिस तरह से ये बातें करते हैं, बाबा साहब के अपमान की बात करते हैं, बाबा साहब के सम्मान की बात नहीं करते हैं, इस तरह से बात नहीं चलेगी। संविधान बचाओ, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे ले जाओगे तो अपनी सोच को बदलना होगा। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं कल भी सुनना था और 2 दिन से मैं बातों को सुन रहा हूं। कुछ सामाजिक संगठन और कुछ के किसी के इशारे पर कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही है जो किसी के बहनों को फाड़ा जाता है, किसी के बहनों को छेड़छाड़ की जाती है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस तरह से मुख्यमंत्री बनाएंगे बहन जी को। अगर बहन जी को इस तरह से मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहन जी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाओगे आप।
अरे लोगों को जोड़ो, लोगों को तोड़ने की बात करते हो आप लोग, है लोगों को जोड़ो। लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन आप लोग जोड़ना नहीं चाहते हो, लोगों को भगाना चाहते हो यहाँ से। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सम्मानित मन से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को रोको, ये गलत प्रकार की जो प्रचार प्रसार करते हैं उन लोगों को रोको। अगर ऐसा नहीं रोक पाओगे आप लोग तो मिशन मूवमेंट को आगे ले जाने की क्या बात करते हैं आप लोग। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो सब समाज के लोगों को सम्मान करना होगा और सब समाज के लोगों को जोड़ना होगा। 2007 के अंदर जो बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय एक जाति से सरकार नहीं बनी थी, सर्व समाज के लोगों ने सहयोग किया था, तब जाके बहन जी स्पष्ट बहुमत की सरकार में आई थी। और बात करते हम बहन जी को मुख्यमंत्री बना लेंगे, ऐसे नहीं बन पाएंगे बहन जी मुख्यमंत्री। मैं कह रहा हूं इस बात को, बातें करते सब लोग संविधान, बाबा साहब को मानते सब है, बाबा साहब की मानते कोई नहीं है। बाबा साहब के सम्मान में अगर आप लोगों को बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आपको आगे ले जाना है तो बहन जी के हाथों को मजबूत करना। बहन जी को 2027 में अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है तो सब समाज की बात करनी पड़ेगी आपको। अगर सब समाज की बात करेंगे तो प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। महाकारुणिक बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सादर नमन करते हुए बहुजन समाज और जन्मे सभी महापुरुषों को, संतों को, गुरुओं को नमन करते हुए भानसिंह BS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए और बहुजन नायिका माननीय बहन मायावती को, जिनका हम 69वां जन्म दिवस यहाँ बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत मंगल कामना प्रेषित करते हुए साथ ही आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज के इस पावन अवसर पर मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। साथियों, देश में जो विचारधारा का संघर्ष है, एक विचारधारा हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है जो समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना करने की हामी भरती है। वहीं दूसरी व्यवस्था जो जातिवाद, वर्ग व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की वकालत करती है। इन दो विचारधाराओं का संघर्ष है। साथियों, वर्तमान समय में देश में असमानता, वर्गवाद, जातवाद पर और छुआछूत के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन देने वाली सरकार है, यदि हमको अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करनी है तो उसी विचारधारा की पार्टी अर्थात बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश में और देश में सत्ता में लाना होगा। इसके लिए न केवल मंच पर बैठे हुए हमारे नेतागण कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, परंतु इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बहुजन समाज पार्टी का नेता मानकर दिन रात देखकर इस पार्टी को मजबूत करे और 2027 के विधानसभा चुनावों में और फिर 29 के लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए हम दिन रात एक करते हुए इस काम को करें। ऐसा मेरा आह्वान है, आप लोगों से अनुरोध है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने मुझे यहाँ आमंत्रित कर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। अब कार्यक्रम को अंतिम दौर में ले जाते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामनरेश करदमगी, प्रभारी आगरा मंडल, आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर रामनरेश करदमगी। धन्यवाद। शिक्षा एवं सामाजिक क्रांति के महान अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले जी, करोड़ों शोषित गरीबों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब और इसे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए सम्मानित सभी मंच एवं मेरे सामने बैठे सभी पिता बुजुर्ग, मेरे साथी माता बहनों, सभी को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 69वें
जन्मदिन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं दबे कुचले गरीब और मजलूम लोगों को राजनीतिक पहचान देने वाले वाम से DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मान्यवर श्री कांसीराम साहब और आज बहुजन समाज पार्टी की नेता इस देश के गरीब, कमजोर, उपेक्षित लोगों की लड़ाई को लड़ने वाली, जिनके 69वें जन्म दिवस को आज पूरा देश साथियों मना रहा है। बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग आज उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं। और साथियों, इस देश में समय समय पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मौसम खराब होने के बावजूद साथियों आप लोग भारी संख्या में आए, क्योंकि समय काफी हो गया। 10 बजे से लेकर के अब लगभग 3 सवा 3 का समय है। लोगों को जाना है, समय से पहुंचना है, इसलिए मैं ज्यादा बातें अपनी नहीं कहूंगा। आज के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बहन जी के जन्म दिवस पर आपकी ओर से अपनी नेता को समर्पित करता हूं कि हमारे नेता को हमारी उम्र लग जाए इस देश में और इसी तरह से उनका मस्तक सूर्य के समान साथियों चमकता रहे, क्योंकि इस देश में अगर संघर्ष करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद इस विचारधारा को और बहुजन मूवमेंट को अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो साथियों मान्यवर कांसीराम साहब ने, और ये शपथ लेकर के उन्होंने इस मूवमेंट को बढ़ाया कि आज के बाद शादी नहीं करूंगा, घर नहीं बसाऊंगा, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, धन दौलत इस देश में इकट्ठा नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद कहा कि जब तक जीऊंगा इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे कारनामा को पूरे करने का काम करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की बाजी इस देश में क्यों नहीं देनी पड़े। ये साथियों मान्यवर कांसीराम साहब ने घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पैदल चल के, साइकिल पर चल करके इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस विचारधारा, संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा जो इस देश में गैर बराबरी को समाप्त कर इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करने का लक्ष्य था, उस विचारधारा को कायम करने के लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने अपना जीवन लगाया। मान्यवर साहब के बाद 9 अक्टूबर 2006 के बाद उन्होंने अपने जीवन काल में 2003 में हमारी नेता जो आज हमारा नेतृत्व कर रही है देश के अंदर, उनको साथियों पार्टी का उत्तराधिकारी बना करके कहा कि जाओ अब आपकी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए माननीय बहन जी ने वही शपथ ली कि शादी नहीं करूंगी, घर नहीं बसाऊंगी, जब तक जीऊंगी इस देश में जो करोड़ों भाई बहन हैं जो दबे कुचले हैं, जिनको इस देश में हक और अधिकार नहीं मिला, उनको जब तक इस देश में हक और अधिकार नहीं दिला देती मैं संघर्ष करती रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने जीवन पर्यंत जीवन को भी छोड़ना पड़े। और जब आपके सहयोग से, बहुजन समाज के सहयोग से, सर्व समाज के भाइयों के सहयोग से 4 बार सरकार चलाने का मौका मिला, बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी करते हैं, फेसबुक पर करते हैं, व्हाट्सएप पर करते हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि महापुरुषों के बारे में टीका टिप्पणी करने से पहले, बहन जी के संघर्ष पर टीका टिप्पणी करने से पहले
कम से कम उनको पढ़ लें, उनके संघर्ष को, बहन जी के संघर्ष को पढ़ लें, उनके जीवन को देख लें कि माननीय बहन जी ने साथियों अपना सारा जीवन अगर किसी को दिया है तो हमारे परिवार की बेहतरी के लिए हमको सम्मान मिले, हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिले, हमारे नौजवानों को नौकरी मिले, हमारे लोगों का मस्तक ऊंचा हो, सम्मान बढ़े, स्वाभिमान बढ़े। इसके लिए ताज जीवन बहन जी ने 4 बार सरकार बनी और 4 बार साथियों बहन जी ने ये प्रयास किया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहन जी ने क्या किया क्या नहीं किया, वो भूल जाते हैं इस देश में। आज भाई धनबाद जी बैठे हैं, धनबाद जी ने कहा कैसी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई, जो हमारे कार्यकर्ता थे, एक मिसाल काम की बहन जी ने 1,08,848 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, जिसमें कोई जाति बंधन नहीं था। सर्व समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर फायदा मिला। माननीय बहन जी ने पुलिस की भर्ती की, बीटीसी शिक्षकों की भर्ती की, और यही नहीं, गांव देहात में दबंगों ने जिन गरीबों की जमीन को साथियों घेर लिया था, जोत लिया था, आप सबको मालूम है, जो बुजुर्ग हैं, नौजवान है, 20 साल 30 साल से जो पार्टी का काम कर रहे हैं, कि जब जब बहन जी का शासन आया आपको बल मिला, आपकी ताकत मिली। गुंडा माफिया कोई भी रहा, दबंग कोई भी रहा, लेकिन उसकी हिम्मत आपके ऊपर अटैक करने की नहीं हुई। और इस बात का प्रमाण है कि हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार रही, इसी उत्तर प्रदेश में दिल्ली और सालूपुर जैसे कांड हुए जिसमें खड़े करके लोगों को गोली मारी गई। दूसरी सरकारों में पलमारी जैसे कांड हुए, कुम्हेर जैसे कांड हुए, लेकिन जब से हमारी नेता प्रकाश में आई, ताकत में आई, तब से साथियों लोगों की धारणा बदल गई और तब से किसी की जरूरत और हिम्मत नहीं हुई कि अब इन दलित गरीब पिछड़े लोगों पर अन्याय अत्याचार किया जा सके। सबको सम्मान मिला। इसलिए आज मेरा आप सब लोगों से कहना है, आप लोगों से कहना है, नौजवानों से मेरा कहना है, भविष्य के आप नेता हैं, जो नौजवान है, हमारी पीढ़ी है, भविष्य का नेता, वो हमारी ताकत है। आज हमारे घर को अगर किसी तरह से जरूरत है ताकत की, तो उस नौजवान को खड़े होकर के बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर कोई उंगली उठाए, इस मिशन और मूवमेंट के इस नीले झंडे को उठा करके कहना है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसी राम, कांसी राम। और इस देश में हमारी जो नेता है, लोग कहते हैं वोट नहीं मिला, सीटें नहीं आई, ये बात सही है। आप लोग यूट्यूब देखते हैं, तमाम चीजें देखते हैं, लेकिन एक पत्रकार, सरदार जी पत्रकार थे, एक विश्लेषण दे रहे थे कि देश में जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को कितना वोट मिला। भले ही हमने कोई एमपी नहीं जीता, एमएलए नहीं जीता, हम ये मानते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव की राजनीति होती है। राजनीति में हरेक का सूर्य एक जगह नहीं रहता है। हमारे लोग हमारी बात को किसी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर गए हैं। बहुजन समाज के लोग एक दिन हमारे साथ आएंगे। एक पत्रकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सपा को 1,51,00,000 वोट मिला है। तमाम पार्टियों को कहा, एनसीपी को कहा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को कहा, आम आदमी पार्टी को कहा, कोई भी पार्टी 2.25 करोड़ से ज्यादा वोट नहीं लिए, लेकिन पूरे भारत वर्ष में 2,41,00,000 अगर वोट किसी ने तीसरे नंबर पर भाजपा कांग्रेस के बाद प्राप्त किया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने प्राप्त किया है। इसलिए मेरा सभी, चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जुम्मेदार साथी हैं, हम जब नारे लगाते थे कि एक दिन हम यूपी पर सत्ता करेंगे,
तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। जब हमारे लोग नारा लगाते थे कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कांग्रेस का शासन हुआ करता था, साइकिल पर 10, 5, 15, 20 लोग चले जाते थे मान्यवर साहब को सुनने, नारा लगाते थे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो जिस गांव से, गली से, हाट से, बाजार से निकलते थे तो लोग देखते थे उनकी वेशभूषा को देख के देखो पागल जा रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, ढंग के कपड़े नहीं है, टूटी फूटी साइकिल लेकर के नारे लगाता है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। एक तरफ इस देश में कांग्रेस पार्टी की मुखिया इंदिरा गांधी एक दिन में 5, 10 यात्रा हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से करती हैं, और एक तरफ ये भूखे नंगे लोग कहते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। लेकिन साथियों, वो 4 लोग चले, 10 लोग चले, 15 लोग चले, हजारों में हुए, लाखों में हुए, एक दिन वो आया, वो नारा साकार हुआ। हमारे कार्यकर्ता ने अपनी नेता को भारत के सबसे बड़े प्रदेश, जो हृदय है भारत का, उस पर मुख्यमंत्री बना करके काबिज करने का काम किया। जिन्होंने आरक्षण की वकालत की, ये सोच है नारायण गुरु की, ये सोच है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने अपनी 4 औलादों को कुर्बान किया। हमारे इसलिए कुर्बान किया कि आने वाले समय में हमारी औलादों को सम्मान इस देश में मिल सके, राजपाट के मालिक हमारी औलादें बन सके। इसलिए साथियों, मेरा ये कहना है कि समय रह करके हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और जब हम इकट्ठा होंगे तो फिर बहुजन समाज बनेगा, और बहुजन समाज जिस दिन बनेगा सर्व समाज बनेगा। और जो लोग ये मान के बैठे हैं कि नहीं हो सकता, आने वाले 2027 में बहन जी फिर उत्तर प्रदेश में काबिज होंगी और भारी बहुमत से काबिज होंगी, तब हमारे लोग फिर एक नारा लगाएंगे कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। इसलिए हौसला, जो लोग हौसला नहीं रखेंगे वो कामयाब किसी तरह से नहीं हो सकते। मैं अक्सर एक शेर कहता हूं, ये किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े हैं, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। इसलिए हौसला रखिए। हौसला रखने के साथ साथ हम सब लोगों को प्रयास, खास तौर से जो हमारी स्टीम है, हमारी ताकत है, एनर्जी है, हमारी एनर्जी है युवा, जिसमें 440 वोल्ट का करंट है युवा में। उस युवा को आगे रह करके उस स्टीम को बरकरार बनाना होगा, और ऐसे लोगों पर लगाम लगानी होगी जो आपके रथ को, राजनीति रथ है ये बहन जी का रथ है, ये कारवां है, सत्ता की ओर जाता है। तो ध्यान रहे कि बाबा साहब के समय कजलोल करने, बाबा साहब को रोकने का काम किया, बाबा साहब को हराया, लेकिन अब कोई बहन जी की राह में दूसरा कजलोल कर पैदा नहीं हो। ये हमारे युवाओं की जिम्मेदारी है। ये रथ बेलगाम होकर के उत्तर प्रदेश से होकर के देश की राजधानी तक जाना चाहिए। ये बात मैंने आप सब लोगों के लिए, और हम सब लोग स्वयं सब स्वीकार करें कि जब ये पार्टी है, मिशन है, मूवमेंट है, तो हमारा सम्मान है। हमें याद आता है कि एक दिन समाज पार्टी की एकमात्र लोकप्रिय नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आज जन्मदिन हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। सम्मानित साथियों, यहां से जाने के बाद सभी लोग माननीय बहन जी के नाम का केक अपने घर पर अपने परिवार के साथ
जैसे हम लोग अपने बच्चे का त्योहार मनाते हैं, अपने घर परिवार के सभी लोगों का जो जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही हम लोगों को घर जाके परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नाम का केक घर घर काटना है। जैसे मायावती जी हमारी बहना ने इस देश में लोगों को दिखा दिया है, इस मिशन मूवमेंट की लंबी लड़ाई को जो बहन जी ने करके दिखाया है। सम्मानित साथियों, इस जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सभी लोग घर पर माननीय बहन जी के नाम का केक काटें। और सम्मानित साथियों, आपसे मंच के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई गई हैं। हम लोगों को प्रण लेना चाहिए, ये निश्चित करना चाहिए कि अब हम लोगों को एकजुट होकर 2027 की लड़ाई, लंबी लड़ाई हमको लड़नी है और उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। के साथ दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें।